दोस्तों, गुलाब का पौधा एक परमानेंट फ्लावर प्लांट माना जाता है। दोस्तों, किसी भी परमानेंट फ्लावर प्लांट को गमले में लगाते समय गमले की मिट्टी का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी गुणवत्तापूर्ण है तो उस पर फूल भी बहुत अच्छे आएंगे और उस प्लांट की शाखाएं भी ज़्यादा रहेंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलाब के लिए मिट्टी को कैसा रखना है। दोस्तों, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। दोस्तों, गुलाब को गमले में लगाने के लिए गमले की मिट्टी का न्यूट्रिशन से भरपूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गुलाब गमले में लग जाता है तो गमले की मिट्टी को हम हर साल बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए मिट्टी का न्यूट्रिशन से भरपूर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के गमले की मिट्टी अच्छी है तो आपके गुलाब पर फूल भी बहुत बड़ा आएगा और उसका साइज भी आकार में बहुत बड़ा होगा और उस पे शाखाएं भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी। तो दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण मिट्टी के लिए सबसे पहले हम लेंगे गार्डन सोइल। यह नॉर्मली गार्डन सोइल है। दोस्तों, गार्डन सोइल में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। इसमें न्यूट्रिशन डालने के लिए हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर और कंपोस्ट डालने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है ये गोबर की खाद। दोस्तों, गोबर की खाद जो होती है मिट्टी में जादू कर देती है। यह मिट्टी को उर्वरक बना देती है और इसमें वर्मी पैदा कर देती है। दोस्तों, वर्मी पैदा होते ही ये मानिए कि आपकी मिट्टी सोने में बदल चुकी है। तो चलो इसे हम 20% अपनी गार्डन सॉइल में मिला लेते हैं। ये काम हम अपने अंदाजे से ही करने वाले हैं और इस प्रकार हम 20% गोबर की खाद मिला लेते हैं। अब आता है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आता है भैया सरसों की खल। सरसों की खल यानी कि मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को मैंने जार में पीस लिया है और इसका चूरा हम डालने वाले हैं 10%। जी हाँ, 10% हम इसमें मस्टर्ड खल डालने वाले हैं। यह गुलाब के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। आप इसका जादू देखना, गुलाब को दुगना तिगना कर देती है 2-3 दिन में ही। अब आती है नंबर 3, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो ये मानो कि संजीवनी बूटी है गुलाब के लिए। इसके आगे ये माने कोई भी फर्टिलाइज़र इसके आगे फेल है। गुलाब के लिए ये संजीवनी बूटी है चाय की पत्ती। तो मैं इसे डाल रहा हूँ। इसे भी मैं 10% ही डालने वाला हूँ। मेरे पास बड़ी चम्मच है, मैं इससे डाल रहा हूँ। तो आप भी अंदाजे से ही डाल लेना। इसकी अगर कम बढ़ती मात्रा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। यह है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, मैंने कहा था वर्मी कंपोस्ट कोई खाद तो नहीं है, एक तरीके से इसे मानिए कि ये इसमें केंचुआ पैदा कर देगा। केंचुआ वेंटिलेशन का काम करता है, मैंने बताया ये आपको। और आपका वेंटिलेशन अगर अच्छा हो गया तो ये माने कि आपका गुलाब फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा और नई नई शाखाएं उसमें से फूटने लग जाएंगी। तो जितना भी अब हमने न्यूट्रिशन इसमें मिलाया है, जितना भी कंपोस्ट हमने मिलाया है, इसे हाथ से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे जितनी भी इसमें जो फर्टिलाइजर डले हुए हैं वो समान अनुपात में, समान मात्रा में मिल जाए। दोस्तों, अब ये मिट्टी अपना जादू करने को तैयार है हमारे गुलाब में। तो पहले ये हमारा पोट है। इस पोट में हम इस जादुई मिट्टी को भरने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मिट्टी हम भरकर अपने गमले को फुल करने वाले हैं। गमला आप देख लीजिए पूरी तरीके से खाली है। ऐसी जादुई मिट्टी होने के कारण बार बार आपको इसमें कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं डालने पड़ेंगे। आपका गमला एक बार में ही तैयार हो जाएगा। तो हम अपने गमले को मिट्टी से भरकर कर लेते हैं तैयार। तो हमारी जादुई मिट्टी हो चुकी है तैयार। इसमें मैं एक जगह बना देता हूँ जिसमें हम अपनी कटिंग, जो कि मेरी गुलाब की कटिंग है थमले में, उसको मैं निकाल के लगाने वाला हूँ। तो इस ग्रो बैग में हमारे पास ये कटिंग है। इस कटिंग को हम अपने गमले में सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्लांट को कटिंग के द्वारा ग्रो किया गया है और ये नर्सरी से मैं इसे जाकर लाया था। तो नर्सरी वाले ने ही बताया था कि आपको इसे जाकर गमले में लगाना है और उसमें क्या क्या चीज़ डालनी है। जो चीज़ मैंने डाली है ना, ये सभी नर्सरी वाले ने ही मुझे बताई हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपना गमला तैयार कर लिया है और अब इसके ग्रो बैग की जो पिन्नी है उसको हम किसी धारदार चीज़ से काट लेते हैं। तो मेरे पास ब्लेड था तो मैं ब्लेड से ही इसको काट कर बाहर निकाल लेता हूँ। हमें बिना मिट्टी के ही बाहर निकालना है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी जड़ ना कटे और जो ये मिट्टी है ना, ये भी 2 पार्टों में ना टूटे। तो हमारे पास इसे बहुत सावधानी से करना है। देखो, इसकी जड़ है, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो इसे हमें बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखना है जिस तरीके से हमारी पॉकेट रखी हुई थी, ग्रो बैग रखा हुआ था, इसी तरीके से हमें इस प्लांट को भी इसमें सीधा ही लगाना है।
और धीरे धीरे से इसकी बराबर में से मिट्टी को हमें हल्के हाथों के साथ दबा देना है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों अब आती है पानी की बारी। तो हम इसमें नॉर्मल ही पानी देने वाले हैं और मैंने इस बोतल के ढक्कन में पहले ही छेद कर रखे थे, इसलिए फुहारा डालकर पानी दे रहा हूँ। तो पानी देकर देखिए दोस्तों हमारा गमला कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो दोस्तों हमारे गुलाब का गमला पूरी तरीके से रेडी है और इस मिट्टी में हमने सभी पर्याप्त न्यूट्रिशन डाल दिए हैं। अब हमें 2 से 3 साल तक किसी भी प्रकार के खाद की, फर्टिलाइज़र की, कंपोस्ट की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे गुलाब पर फूल भी ज़्यादा आएंगे, कलियाँ भी ज़्यादा आएंगी और फूलों का आकार जो है ना वो भी बहुत बड़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि यूट्यूब पर चैनल तो बहुत है लेकिन अच्छे चैनलों की बहुत कमी है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।